हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो में क्लास 9 का जो साइंस का मिड टर्म का पेपर हुआ था ना, मॉर्निंग शिफ्ट का, तो इसके आंसर्स बता रहा हूँ। तो जो बच्चे अपने आंसर मैच करना चाहते हैं वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था प्रोकैरियोटिक के रिगार्डिंग। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान से देखना। ये कह रहा है प्रोकैरियोटिक के बारे में आपको गलत बात बताने की, इनमें से कौन सी गलत बात है। देखो, ये लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस होते ये भी सत्य है, ठीक है। और इसमें जो है मेमोरी बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं होते ये भी सत्य है। ये यूनिसेल होते ये भी सत्य है। ये कह रहा है कि इसमें गोल्जी एपेटाइट होता है वेल ऑर्गेनाइज, तो ये गलत है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक की गुण है, ठीक है। तो इससे मतलब कौन सा गलत है इसमें, तो इसका आंसर क्या डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक फार्मर है, वो नोटिस करता है कि उसका जो पौधा है ना, पत्तियां वो और विल्टिंग हो रही हैं। हालांकि मिट्टी के अंदर पानी है फिर भी विल्टिंग हो रही है। तो पता है इसका मतलब क्या, पता है ये कह रहा है कौन सी चीज काम नहीं कर रही। तो बताओ कौन है जो पत्ती तक पानी लेके जाता है और पत्ती को पानी नहीं मिल रहा जबकि मिट्टी में पानी है, तो क्या चीज खराब है। तो पानी कौन लेके जाता है इसमें से, तो जालम लेके जाता है। तो जालम खराब है ना पौधे का, तो ये आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है, हिंदी में पढ़ते रहना। ये कह रहा है कौन सा उत्तर पौधों में उत्प्लाव होता है, मतलब पौधे को तैरने में मदद करता है एक तरीके से, ठीक है, बल लगाता है ऊपर की ओर, तो वो एलन कायमा है, ठीक है, एलन कायमा, ठीक है। फिर कह रहा है स्कैलन कायमा प्रकाश संश्लेषण में शामिल क्यों नहीं होता, क्योंकि ये डेड है, क्योंकि ये मरा हुआ होता है। तो ये आंसर आ जाएगा इसमें। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। तो चौथे का बी आंसर। फिर नेक्स्ट पांचवे कह रहा है कृषि में अंतरा फसलीकरण क्यों अपनाया गया। ये कह रहा है इंटरक्रॉपिंग की प्रैक्टिस क्यों की गई है, क्योंकि ये अच्छा रिटर्न देती है, इसका फायदा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। फिर छठा क्वेश्चन है, कह रहा है एक छात्र उच्च फसल उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने का सुझाव देता है, दूसरा मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए जैविक खाद के लिए करता है। पर आपसे पूछ रहा दीर्घकालीन, पूछ रहा दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए कौन फायदा दे सकता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट किससे मिल सकता है, फर्टिलाइजर से मिल सकता है या ऑर्गेनिक से मिल सकता है। तो आप बोलोगे ऑर्गेनिक से मिल सकता है, क्योंकि इससे मिट्टी का जो टेक्सचर है वो बढ़ जाता है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको क्वेश्चन में अगर शॉर्ट टर्म लिखा होता तो हम केमिकल फर्टिलाइजर का सोच सकते थे, ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है कि मिट्टी की ताकत लॉन्ग टर्म तक और बने और अच्छी हो। तो इसका आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन देखो, अगर बच्चा इवनिंग वाला को देख रहा है तो मैं बता दूं ध्यान से पढ़ के करना, होते इजी हैं, कई बार दो एक जैसे लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। अगर कुछ क्षेत्र में मछली पालन को अक्सर चावल की फसल के साथ क्यों जोड़ा जाता है, पता है क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि चावल के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है और मछली के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए। और इनकम भी इससे बढ़ जाती है, तो इसका आंसर क्या, सी। और बाकी देखो तीनों नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव है, तो ऐसे भी पता लग जाता है। अगर जैसे किसी ने नहीं भी पढ़ा ना तो वो भी कर लेगा, अगर ध्यान से 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ेगा। शुरू में हो सकता है घबराहट हो रही हो। फिर 8वें क्वेश्चन में असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखो ये कह रहा है अति परासरण दाबी विलयन में रखने पर कोशिका पानी खो देती है। हाँ, ये कह रहा है विसरण प्रक्रिया पदार्थ की उस सांद्र से निम्न सांद्र की ओर गति करती है, बिल्कुल भी ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है, तो दोनों ठीक है। और ये कह रहा है इसका रीजन यही है कि वो इसलिए खो देती है, तो ये रीजन भी ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये मिड टर्म के जो प्रैक्टिस पेपर उसमें से भी है, मैंने बताया था कि हाई से लो की तरफ जाता है, ठीक है। और देखो मैंने बोला था ना कि जो क्वेश्चन आए मिड टर्म में तो बुक से देखे उसके आसपास के क्वेश्चन करो। तो जिन बच्चों ने वीडियो देखी उन्हें बहुत बेनिफिट मिला होगा, और मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन बताए थे। अब देखो बाकी क्वेश्चन आंसर है, इनकी आंसर की मैं देख लेना, मैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसके एमसीक्यू सारे करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी पता ही प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरिया दे सकते हो, यूकैरियोटिक का अब ह्यूमन बोल सकते हो, यूनिसेलुलर में अब अमीन पे बता सकते हो, मल्टीसेलुलर में अब ह्यूमन ह्यूमन बता सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना, अब देख लो अगर कोई इवनिंग वाला बच्चा है कैसे कैसे आए हैं, ठीक है। तो बाकी एमसीक्यू मैं इस समय फटाफट करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखो पेपर में, ठीक है। अब देखो ये खंड खास स्टार्ट हो गया है, ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है, केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको पढ़ते हैं। ये देखो ये कह रहा है क्या होगा मोशन ऑफ पार्टिकल का जब सॉलिड को हम गर्म करेंगे, तो वो क्या होगा, पार्टिकल जो इधर उधर भागने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सिंपल है, बर्फ है, वो अगर आप गर्म करोगे तो उसके कण पिघलेंगे, फिर वो दूर दूर भागेंगे ना। तो इसका आंसर ये है। बाकी आप और से कंपेयर करेंगे ना, आपको इजीली पता लग जाएगा कि क्या आंसर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब हम सोल चीज को गर्म करेंगे तो उनका अट्रैक्शन कम होता चला जाता है, ठीक है। 15 का बी।
फिर 16 क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक वुडन ब्लॉक है वो पानी में तैर रहा है जबकि लोहे की कील पानी में डूब जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये डेंसिटी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? डेंसिटी की वजह से होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है टिंचर आयोडीन किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये वास्तविक विलयन का है। तो मैंने आपको पार्टिसिपेट में बुक में से दिखाया था कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है। दूध पूछता तो कोलाइडल का हो जाता, मिट्टी में पानी होता तो सस्पेंशन का हो जाता, ठीक है, पानी पूछता तो कंपाउंड हो जाता, ठीक है। इस तरीके से जो आप जैसे बच्चे अगर देख रहे हैं ना इवनिंग वाले, तो ये क्वेश्चन है बुक में, इसके आसपास के क्वेश्चन और तैयार कर लो, ठीक है। तो फिर ये असेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर फटाफट पढ़ते हैं 18 क्वेश्चन। ये कह रहा है जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना उसमें फिक्स कंपोजिशन होता है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होती है, सबकी प्रॉपर्टी अलग होती है, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है मिक्सचर जो होता है वो दो से अधिक चीज से मिलकर बनता है लेकिन वो केमिकली फिक्स रेशियो में होता है, ये गलत है। मिक्सचर में कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होती, जो मिश्रण होता है ना वो किसी भी अनुपात में हो सकता है। निश्चित अनुपात में पता है कौन होता है? यौगिक होते हैं निश्चित अनुपात में, यौगिक। तो ये क्या है? ट्रू है। और ये क्या है? ठीक है, सॉरी ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तो ए सही है, तो ये आंसर आ गया। ए सही है, आर फॉल्स है, तो सी आंसर पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? हमारा सी आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह आए हैं, ठीक है। आप देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, बहुत इजी है, ठीक है। पेपर में कुछ चीजें तो देखो टफ होती है, बाकी मैंने पेपर देखा कि मुझे तो ठीक ठीक लगा, बाकी आप कमेंट करके बताना। अब हम फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी दे रखा है ना, प्रैक्टिस में दे रखा, तो अगर कैल्विन है तो आपको 273 घटाना है, ठीक है, और अगर सेल्सियस होता है तो 273 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन उसमें भी था, इसमें भी आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। अब तो कोई और भी आ सकता है, अब आगे सुनो। अब ये फिजिक्स है, तो अब इसके एमसीक्यू देखते हैं फटाफट। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल कौन सा है? तो आप सारे पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें जो सैटेलाइट है ना सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है धरती पर, वही धरती के आसपास, तो वो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर को गोल गोल एक ही जो उसमें एक्सेलेरेशन में है, ठीक है, एक्सेलेरेशन तो उसका चेंज हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म में माना जाता है। तो इससे क्या आएगा आंसर? इसका ए है। अब 27 पे आ जाइए, कह रहा है कौन सा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता? तो दूरी कभी माइनस की नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी माइनस की नहीं हो सकती। फिर कह रहे एक बॉडी है, मूव्स कर रही है, 10 मीटर नॉर्थ में जा रही है, फिर 10 मीटर साउथ में जा रही है, 10 सेकंड में जा रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है एवरेज वेलोसिटी बताइए। देखो मैं आपको बता दूं कि जो वेलोसिटी होती है ना वो एक ही डायरेक्शन में होती है। तो यहां पर इसने बोला 10 सेकंड में पहले नॉर्थ में गया, फिर उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, सुन रहे हो, फिर वो दक्षिण में चला गया 10 मीटर, और एक बार वो उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना। और डिस्प्लेसमेंट जब जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकलेगी? यहाँ पे जीरो आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट में टाइम, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप नॉर्थ में गए 10, फिर वापस 10 वापस चले गए, तो जीरो हो गया, तो इसलिए आंसर क्या आ गया इसका? जीरो। फिर कह रहे कौन सा यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है। अच्छा नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अच्छा, अनबैलेंस फोर्स के रिगार्डिंग कौन सी बात सत्य लिखी है यहाँ पर, ठीक है, कौन सी बात सत्य लिखी है? वे हमेशा एक दूसरे को रद्द कर सकते हैं, अनबैलेंस है तो रद्द कैसे कर देगा? वे आकार बदलते हैं लेकिन गति नहीं, ऐसे कैसे? वे त्वरण के कारण बनते हैं, बिल्कुल ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 30 क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहा है, मतलब 10 किलो की कोई चीज है, वो 5 मीटर पर सेकंड से मोशन में है। ये कह रहा मोशन में है वो, ठीक है, तो उसे गति में बनाए रखने के लिए आवश्यक बल, देखो वो पहले से मोशन में है, तो उसे और फोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुके तो रुकी रहेगी। तो यहाँ पर कौन कितना बल चाहिए? अगर और बल लगाएंगे तो उसकी स्पीड में और चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 0 न्यूटन आया, क्योंकि पहले से वो चली हुई है। तो कह रहे हैं मोमेंटम जो है ना वो किस में मेजर होता है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, ये ऐसा यूनिट है, मैंने आपको बताया था ऐसे यूनिट आती है, तो और मैंने लिखवाई भी थी, आपने देखा होगा, ठीक है। बाकी सारी यूनिट कर लो, ठीक है।
अभी एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कह रहा है अगर कार जो है वो 0 से 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है 5 सेकंड में, तो वो एक्सेलरेटिंग हो रही है, मतलब वो बढ़ रही है। हाँ, त्वरण इसे ही कहते हैं जब स्पीड बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये कह रहा है त्वरण तभी होता है जब चाल स्थिर होता है। तो ये गलत हो गया, ये सही है गलत है, तो सी आंसर आ गया, क्योंकि जब ए सही होता है आर गलत होता है तो हम सी पर टिक कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, एक्सलेशन 0 हो जाता है बच्चों अगर उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। वेलोसिटी अगर 0 हो जाती है तो एक्सलेशन भी 0 हो जाता है। ठीक है, अभी कह रहा है फ्रिक्शन जो है ना ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। ये कह रहा है फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है, घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, सत्य है। ये कह रहा है घर्षण दो सतहों के बीच सापेक्ष गति को रोकने की कोशिश करता है। ये कह रहा है जो फ्रिक्शन है ना वो ट्राई करता है रिलेटिव मोशन को, ठीक, बिटवीन दो सर्फेस के बीच में स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो ये बिल्कुल सत्य लिखा है। ठीक है, तो इसका रीजन भी ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सारे कर लिए हैं। ओके, उसके बाद अब बाकी के क्वेश्चन देख लो। ठीक है, और जब आंसर की आएगी तो आप बाकी के सारे देख लेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल जो मैंने पार्ट 3 बनाया था ना फिजिक्स का, तो आप उसमें से देख लेना, काफी उसमें से क्वेश्चन उसी की जैसे दिए जा रहे हैं। आप एक बार देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया और हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो जो डिफरेंस वगैरह आए हैं इनको आप एक बार पढ़ लो। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।